Hi friends, we are continuing the chapter 9, Madam Rides the Bus, and now we are at page 122. So till here हमने अभी तक यही पढ़ा था कि वली हैज़ ऑलरेडी बोर्डेड द बस. अब वो अपनी बस का सीनरी एंजॉय कर रही है, अपना पूरा जर्नी शी इज़ ट्राइंग टू एंजॉय, एंड शी इज़ ऑल्सो गेटिंग अनॉयड बाय ऑल द पैसेंजर्स हु आर ट्रीटिंग हर एज अ चाइल्ड या फिर उसको एज अ चाइल्ड एक्नॉलेज कर रहे हैं या उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रहे हैं एंड उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो. तो ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाती है. टू विच शी रिस्पॉन्ड्स क्लियरली कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड एंड दैट आई हैव परचेज माई ओन टिकट विद माई ओन मनी. तो इसीलिए कोई भी मुझे तंग नहीं करे एंड मुझे परेशान नहीं करे. So reading ahead, we'll start from here. The third part, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. Finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. So as a small child, just imagine yourself as an 8-year-old and कैसे उसने वो सेव करे मनी, हमें उस बारे में बताया गया है कि क्योंकि उसको वो बस राइड लेनी ही लेनी थी, उसके मन में आ गई थी ये बात कि अब उसको वो बस राइड लेनी ही लेनी है, इस वजह से अब उसको वो बस फेयर जो है वो सेव करना था. फॉर दैट वॉट ऑल पेन डज शी टेक, इतना ज़्यादा उसने अपने आप को रेजिस्ट करा फ्रॉम ऑल द अट्रैक्शंस अराउंड. जैसे कि उसे पेपरमिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसने वो ख़रीदना रेजिस्ट करा, टॉयज़ खिलौने ख़रीदना रेजिस्ट करा, बलून्स, ये सब चीज़ें जो बच्चों को यूजुअली बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, उसने ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल से रेजिस्ट करी एंड उसने ये सारी चीज़ों को ख़रीदने पे एक काइंड ऑफ स्टॉप लगाया सो दैट शी कुड सेव दैट 60 पैसे फॉर द बस राइड. सो वी नो दैट शी डज नॉट बिलोंग टू अ वेरी रिच हाउस होल्ड, थोड़े पुअर घर की थी वो, इसीलिए उनके पास वो उतने पैसे भी नहीं होते थे. तो हमें बताया गया है कि उसने कैसे अपनी सेविंग्स करी उसने, जो भी उसके पास ट्रे कॉइन्स आते थे या फिर उसकी जब भी उसको मन करता था पेपरमिंट खरीदने का, टॉयज़ खरीदने का, बलून्स खरीदने का या ऐसी और भी चीज़ें जो बच्चों को यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं, बहुत पसंद होती हैं, उसने ये सारी चीज़ें खरीदने पे एक रोक डाल दी. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round. Resolutely stifled का मतलब क्या होता है? Resolutely stifled मतलब suppressed और controlled with determination. अब merry-go-round को resist करना जबकि उसके पास पैसे थे. merry-go-round जो झूला होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है कुछ काफ़ी बच्चों का, वो झूले पे भी वो बैठ नहीं सकी या नहीं बैठी जब पूरा मेला लगा हुआ था उनके विलेज में. क्यों? क्योंकि उसे पैसे सेव करने थे बस अपनी बस जर्नी के लिए. तो उसके लिए उस दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल था रेजिस्ट करना, बिकॉज तब तो उसके पास पैसे भी थे पॉकेट में मेरी गो राउंड जितने, लेकिन वो फिर भी वो नहीं कर पा रही थी, ले नहीं पा रही थी अपना मेरी गो राउंड, बिकॉज उसे सेव करने थे पैसे. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used to use these hours for her excursions. As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village today, these same hours could be used for her first excursion outside village. अब उसके पास एक टास्क और था, क्योंकि उसे वो बस जर्नी करनी थी,
तो उसके लिए वो अपने घर पे नहीं बता सकती थी। तो अब उसने पैसे तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि अब वो घर से स्नीक आउट कैसे करे या घर से बिना बताए कैसे निकले इतने टाइम के लिए। तो ये काम उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसकी मदर जो है वो 1 o'clock इन द आफ्टरनून से लेके 4 o'clock तक सोती हैं, अपना नैप लेती हैं, अपना रेस्ट करती हैं, जिस टाइम पर वली यूजुअली कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती थी या फिर अपने वो डोरवे पर अपने घर के बाहर ही खड़े होकर पूरे नज़ारे देखती थी, सब आसपास लोगों को देखती थी, या फिर वो विलेज में निकल जाती थी घूमने या कुछ भी करने। तो उसने यही प्लान करा कि वो विद इन दैट टाइम स्पैन ओनली, जो 1 to 4 का टाइम स्पैन है, वो उसी टाइम के दौरान जाकर वापस भी आ जाएगी ताकि उसकी मदर को पता भी नहीं लगे। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes a bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. The trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in another direction. So, we now know कि वली managed to sneak out, उसके लिए घर से निकलना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब दोबारा से बस जर्नी के बारे में बात हो रही है कि कैसे बस rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. तो ये सारी चीज़ें जो उसे रास्ते में दिखाई दे रही थी या वो इन सब चीज़ों को क्रॉस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। तो कभी कभी ऐसा लगता था, जैसे हमें भी लगता है जब हम बस में बैठे होते हैं, कि सामने वाली गाड़ी से टक्कर हो जाएगी, साइड से बहुत कम स्पेस होती है यूजुअली जब ऐसे पहाड़ों वाली रोड्स होती हैं तब। तो सेम केस वाज हैपनिंग हियर, उसे यही लग रहा था कि वो गॉबल कर जाएगी हमारी बस, उनकी बस किसी और व्हीकल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था। स्मूथली चल रही थी, सारे ऑब्स्टिकल्स को हम पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, साथ ही पेड़ भी उनकी तरफ भागते हुए दिख रहे थे। सो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, हम लोग अगर साइड से अपनी विंडो के बाहर देखें तो ऐसा ही लगता है कि चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर हमें क्रॉस कर रही हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर ट्रीज़ की बात करी गई है कि कैसे ट्रीज़ ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि वो सामने से तेज़ी से आ रहे हैं और हमें क्रॉस कर रहे हैं। Okay, next part. Suddenly Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped away right in the front of the bus. तो जब वो जा रहे थे, जब वो क्रॉस कर रहे थे, तो वल्ली सडनली स्टार्टेड क्लैपिंग हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली मतलब वो बहुत खुशी से अपने हाथों से तालियां मारने लगी। जब आप किसी बात के लिए बहुत खुश होते हो, यू समटाइम्स क्लैप योर हैंड्स, आप वो अपनी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए अपने हैंड्स क्लैप करते हैं। सेम थिंग वली वॉज डूइंग। तो उसे किस बात की एक्साइटमेंट हुई, सडनली उसने देखा कि एक यंग काउ, अपनी टेल उसकी हवा में थी एंड इट वाज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। तो जो काउ है वो बहुत तेज़ी से निकल रही थी, बहुत तेज़ी से बस के आगे आगे दौड़ रही थी एकदम सड़क के बीच में। तो ये पूरा सीन देखकर वली वॉज वेरी हैप्पी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमारे लिए क्या होता है, या बच्चों के लिए यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट होती हैं। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened the animal became and faster it galloped away right in front of the bus. तो जितना बस को अब इवेंचुअली धीरे होना पड़ा
और जितना ज़्यादा बस हॉर्न कर रही थी उतना ज़्यादा वो एनिमल और ज़्यादा फ्राइटन हो रहा था, मतलब कि डर रहा था, एंड साथ ही वो और तेज़ी से दौड़ने लगता था। लेकिन वो फिर भी बस के सामने ही था, इसीलिए द बस हैड टू लाइक द बस स्लो टू अ क्रॉल, मतलब वो इतनी कम स्पीड हो गई जितनी कि क्रॉल करते हुए बच्चे की होती है। All right, next page is 124. We are reading from the top. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. फिर से कंडक्टर ने अपना पोक इन करा उसके थॉट्स के बीच में। इस बार वो किसी के साथ कॉन्वर्स नहीं कर रही थी, कॉन्वर्सेशन नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बीच में बोलना शुरू कर दिया कि अरे लेडी, नाउ ही एक्नॉलेजेस, वी नोटिस दिस थिंग दैट हियर ही एक्नॉलेजेस हर एज अ लेडी। अभी तक वो एज अ चाइल्ड एक्नॉलेज कर रहा था, अब वो उसको फाइनली एज अ लेडी एक्नॉलेज करता है। हैवंट यू लाफ्ड इनफ, वो कहते हैं कि वो इतनी ज़ोर से हंसने लगी कि कंडक्टर ने आकर उसको बोला अरे कल के लिए भी कुछ बचा लो, कि इतना आज ही मत हंसो, कल के लिए थोड़ी हंसी बचा लो। Better save some for tomorrow. As the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance. फाइनली जो है वो काउ मूव ऑफ हो गई, मूव अवे हो गई रोड से, एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street, turning entered from there it traversed a busy, well laid out shopping street, and turning, entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops! What glittering displays of clothes and other merchandise! Such big crowds! Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. तो यहाँ पर हमने ये सब पढ़ा कि और क्या क्या नज़ारे उसे देखने को मिले वाइल शी वॉज ऑन हर बस जर्नी। उन्होंने अपनी कार बस एक रेलवे क्रॉसिंग से पहले खड़ी करी और उसने वो ट्रेन को पास होते हुए देखा, जो कि अगेन उसके लिए एक बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा। एंड कैसे वो ट्रेन जो है वो जब क्रॉस कर रही थी तो कैसे वो रोरिंग एंड रैटलिंग नॉइज़ जो हम हमेशा अक्सर सुनते हैं पटरी की और ट्रेन की, जब आवाज़ जो हमें होती है वो रैटलिंग एंड रोरिंग नॉइज़ जो होती है वो वली ने सुनी, एंड उनकी बस ने फिर वहाँ से क्रॉस करके सिटी एंटर करा। ये सारी डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अब वो टाउन एंटर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्केंडाइज। सो ये सारी चीज़ें जो उसे विलेज में देखने को नहीं मिलती थी, ये सब चीज़ें अब उन्हें वहाँ पर उस सिटी में, उस टाउन में देखने को मिल रही हैं। तो सब लोग बस से उतर गए सिवाय एक जने के। वो एक जना कौन थी? वो थी वल्ली। वल्ली के अलावा सब लोग बस से उतर गए। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. तो कंडक्टर उसको यही कहता है कि जितने तुमने जितनी फेयर के तुमने पैसे दिए हैं, ये बस इससे आगे नहीं जाएगी, एंड यहीं तक हम उस 30 पैसे के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है कि अब वो टाउन तक पहुंच गए हैं। No, Wally said, I am going back on the same bus. She says that she is going back on the same bus because उसने अपना प्लान ही ऐसे ही करा था। उसके प्लान यही था exactly that what is she going to do, that she will travel from the village to the town and that she will come back in the same bus so that she does not has to सो दैट वो जो उसका टाइम स्पैन है 1 to 4 का, वो उसके अंदर ही
अपने घर वापस आ जाए विदाउट हर मदर गेटिंग टू नो कि वो घर से बाहर है। सो इसीलिए कंडक्टर उससे क्यूरोसिटी में पूछता है, तुम यहाँ तक आई हो, तुम बस से उतरोगी भी नहीं? तो वो उसे साफ मना कर देती है। What is the matter? Okay. No, Valli said, I am going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. तो वली उसे साफ मना करती है और साथ में ही 30 पैसे और देती है एंड उसे कहती है मेरी रिटर्न टिकट मुझे दे दो। Why? Is there something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. तो कंडक्टर बहुत हैरान होता है, अरे क्या हो गया, तुम उतरोगी भी नहीं, इतनी दूर तक आई हो, अकेले आई हो, अब तुम उतरोगी भी नहीं, अपने टाउन को एक्सप्लोर भी नहीं करोगी? तो वो साफ मना कर देती है एंड साथ ही उसे कहती है कि नहीं, मेरे को आप मेरी रिटर्न टिकट दे दो, मैं सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि मेरा बस राइड करने का बहुत ज़्यादा मूड था या मन था। साथ ही कंडक्टर उससे क्या कहता है, डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? All by myself? Oh, I'd be much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus? Nothing to be afraid of about that, she answered. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. Oh no, I couldn't do that. Well then, let me bring you a cold drink. तो अब कंडक्टर उसे थोड़ा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है। कंडक्टर उसे सजेस्ट करता है कि अरे तुम लोग क्यों नहीं जाती तुम बाहर घूमने, यहाँ तक आई हो, देखो सारे एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो, क्या क्या चीज़ें हैं ये सब देखो। तो वली सेज अरे नहीं, मैं अकेले तो मुझे बहुत डर लगेगा, मैं नहीं जा सकती। तो कंडक्टर इज़ वेरी अम्यूज मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको हंसी आ रही थी इस बात सुनकर। कहाँ तो वली कैसे कह रही थी कि आई एम एल्डर एंड आई एम एन एडल्ट, डोंट ट्रीट मी लाइक ए चाइल्ड, आई नो व्हाट टू डू। एंड यहाँ पर उसने कहा कि अरे नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। तो कंडक्टर उससे यही पूछता है कि अरे थोड़ी देर पहले तक तो तुम डर नहीं लगता था, तुम यही बोल रही थी, ना हमसे किसी से भी सजेशन ले रही थी, ना एडवाइस फॉलो कर रही थी, ना ही मेरी तुमने हेल्प ली। तो वली रिस्पॉन्स की अरे इस बस राइड में तो उसे कोई डर नहीं था, कोई खतरा नहीं था, लेकिन बाहर वो नहीं जाएगी। तो कंडक्टर उसे एक स्टॉल दिखाता है जहाँ पे वो कहता है तुम वहाँ तक भी चले जाओ अगर, तो भी तुम्हें कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन वली डज नॉट गेट डाउन, शी स्टिक्स टू हर प्लान कि उसने जो प्लान एग्जैक्ट करा था कि वो बस में बैठकर विलेज से टाउन जाएगी, टाउन से बैठकर वापस बस में आएगी। Oh no, I couldn't do that. Well then, let me bring you a cold drink. कहता है अरे कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। No, no, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. It'll be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly, please no. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin. The return journey again there weren't many passengers. सो वी नो कि उसके जर्नी जो उनकी वापसी की जर्नी थी उसमें भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। एंड वली स्टिक्स टू हर प्लान, बहुत स्ट्रिक्टली उसने ये सोच रखा था कि वो बस से नहीं उतरेगी, कि वो टाउन तक जाएगी एंड उसी बस में बैठकर वापस आ जाएगी। इवन दो द कंडक्टर ऑफर्स हर अ फ्री ड्रिंक, वो कहता है कि मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट होगी एंड तुम्हें इसकी कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल शी रिफ्यूज़ेस, फिर भी वो मना कर देती है एंड कंडक्टर को साफ साफ कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ वापस जाना है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। फाइनली कंडक्टर गिव्स इन एंड फिर वो लोग वेट करते हैं फॉर द बस टू बिगिन द जर्नी फ्रॉम द टाउन टू द विलेज दिस टाइम। एंड अगेन यहाँ लिखा है देयर weren't मेनी पैसेंजर्स, मतलब इस बार भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे।
Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no, no one will be looking for me, she said. The bus started, and again there were some wonderful sights. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. तो अब कंडक्टर वाइल ही वॉज गिविंग और पंचिंग द टिकट फॉर हर वो उससे पूछता है, अरे क्या तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रही होंगी या तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? तो शी सेज नहीं नहीं, मेरी कोई वेट नहीं कर रहा होगा और कोई ना ही कोई मेरे को ढूंढ रहा होगा. The bus started, and again there were some wonderful sights. So when the bus started its journey back to the village, तो अगेन उसके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल साइट्स थी, मतलब सीनरीज थी जो कि वली एंजॉय कर सकती थी. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement as she had felt the same first time. तो वली उसी एक्साइटमेंट के साथ चीज़ें एंजॉय कर रही थी जैसे कि उसने फर्स्ट टाइम अपने थोड़ी टाइम पहले जब वो लोग सिटी आ रहे थे, जैसे कि उसने तब अपना एक्नॉलेज कर रहा था या तब वो जितना एक्साइट हुई थी, सिमिलरली वो अभी भी उतना ही एक्साइट हो रही है ये सारी वापसी की जर्नी जैसे ही स्टार्ट होती है. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. The conductor nodded, and she was overcome with sadness. What had been lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, and blood all over. Then what she sees when she was looking outside the window, उसने क्या देखा? उसने यही देखा कि वो एक काऊ, एक यंग काऊ वॉज लाइंग डेड बाय द रोड साइड. रोड के किनारे पर एक काफ़ी यंग काऊ मरी हुई पड़ी हुई थी. एंड ऐसा देखने में लग रहा था कि उसकी टक्कर हुई थी एक बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ, कि एक बहुत तेज़ी से आने वाले व्हीकल के साथ उस काऊ की टक्कर हुई होगी, जिसकी वजह से वो ऐसे रोड साइड पर पड़ी थी एंड इट वाज ऑलरेडी डेड. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? So हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि वो क्या वो वल्ली वही पूछती है क्या ये वही काऊ है जो हमें फ्रॉम विलेज टू टाउन जाते हुए नज़र आई थी. द कंडक्टर नॉडेड. तो कंडक्टर ने उसको नॉड करके जवाब देना चाहा कि हाँ ये वही काऊ है. एंड देन शी गेट्स रियली सैड. वो एक डेड बॉडी देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील करती है. एंड शी वंडर्स कि अरे थोड़ी देर पहले तो मुझे ये क्रीचर, ये काऊ इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, मुझे इस पर इतना प्यार आ रहा था, और बहुत सुंदर क्रीचर जो था वो सडनली यहाँ पर ऐसे पड़ा है लेग स्प्रेड करके. सो दिस स्प्रेग ईगल मीन्स स्प्रेड आउट. सो अपनी लेग स्प्रेड करके एंड लॉस्ट इट्स लाइफ. सो दिस होल इंसिडेंट वॉज वेरी हॉरिबल टू हर. उसे बिल्कुल भी देखने का मन नहीं कर रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी ये पूरा सीन देखकर. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look outside the window. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Okay, so we know कि जैसे ही उसने पूरा सीन देख लिया या उसने ये पूरा
एक्सपीरियंस करा कहाँ तक, तो वो अपनी जर्नी को उतनी ही एक्साइटमेंट से रिटर्न जर्नी एंजॉय कर रही थी जिस एक्साइटमेंट से उसने फर्स्ट टाइम वो सारे सीन्स या वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें अपने आसपास देखी थी। वो रिटर्न टाइम पर भी उसी एक्साइटमेंट के साथ उन चीज़ों को एंजॉय कर रही थी या फिर उन चीज़ों को देख रही थी। then when she sees or looks at that cow, जिसकी लाइफ नहीं रही थी अब, प्रॉबेबली उसका एक एक्सीडेंट हुआ था किसी व्हीकल के साथ, एंड उसको अपनी लेग्स वाइड स्प्रेड करके फुल ऑफ ब्लड एंड फिक्स्ड एंड ले इन अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और एकदम जैसे एक डेड बॉडी होती है एकदम स्टिल नम एंड विद ब्लड ऑल ओवर, वो वैसे ही वो काओ वहाँ पर रोड साइड पर पड़ी हुई मिली उन्हें। बट द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काओ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। तो वो जो काओ थी, वो पूरा सीन था, वो देखकर वली बहुत ज़्यादा, उसका एक्साइटमेंट लेवल एकदम ख़त्म हो गया एंड उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। शी वॉज जस्ट सो ओवरवेल्म्ड विद सैडनेस, मतलब इतनी सैड वो फील कर रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर बाहर की तरफ देखा भी नहीं, उसने बाहर देखने की कोशिश भी नहीं करी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. तो वो जिस पॉइंट पे उन्हें वो काओ डेड बॉडी दिखी थी, उस पॉइंट से लेके विलेज तक वली ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। एंड वो लोग 3:40 पे, एज वली हैड प्लान, वो 3:40 पे अपने विलेज वापस पहुंच गई थी। एंड इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट, ओके, this was all done. She stood up, stretched herself. तो वो खड़ी हुई अपने आप को स्ट्रेच करा, बिकॉज एक लॉन्ग जर्नी के बाद जब आप उतरते हैं बस से तो आप भी अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठ कर बॉडी थोड़ी सी अकड़ जाती है। तो वली ऑल्सो डिड द सेम थिंग, उसने अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करा। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." तो जाते जाते वो कंडक्टर को दोबारा से मिल कर गई कि आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ मुझे आप दोबारा से मिले। ओके मैडम, ही आंसर्ड, स्माइलिंग, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. तो कंडक्टर भी उसको काइंड ऑफ गुड बाय करता है, कहते हुए कि whenever, जब भी आपका मूड बने बस में आने का, आप ज़रूर आइए, लेकिन भूलना नहीं, आपको अपना टिकट फेयर ज़रूर लाना है। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. ये सुनते ही वली got very happy और वो हंसते हंसते जंप करके बस से उतरी एंड अपने घर की तरफ भागना शुरू करा। When she entered her house, she found her mother awake, talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. So जैसे ही वली अपने घर में एंटर करती है या अपने घर में घुसती है, तो वो देखती है कि उसकी मदर तो उसकी आंट से बातें कर रही होती हैं। एंड फिर वो हमें अपनी आंट की डिस्क्रिप्शन देती है कि शी इज़ अ रियल चैटरबॉक्स, मतलब बहुत बातूनी जो लोग होते हैं जिन्हें बात करना बहुत पसंद होता है। शी वॉज वन ऑफ दोज, एंड वो कहाँ रहती थी? साउथ स्ट्रीट पर रहती थी। She says that she never closes her mouth once she starts talking. तो जैसे ही उसकी आंट बात करना शुरू होती है, वैसे ही वो कभी भी रुकती नहीं है, उसको फिर बहुत मुश्किल से रुकना पड़ता है, which is why she is called as a what? Chatterbox. And where have you been? Said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother aunt went on with their conversation. So जैसे ही वो एंटर करती है, उसकी आंट उससे पूछती है, उसकी मम्मी नहीं पूछती, उसकी आंट उससे पूछती है, अरे तुम कहाँ थी? तो वल्ली बहुत ज़्यादा कैजुअल एक्सप्रेशन देती है एंड कुछ भी ऐसा एक्साइटमेंट नहीं शो करने देती अपनी आवाज़ में जिससे कि उन लोगों को कोई भी टाइप का डाउट हो। सो वली क्या करती है? जस्ट स्माइल्ड एंड her mother and her aunt went on with their entire conversation.
तो वो अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं, बस बीच में आंट एक ब्रेक लेती हैं जस्ट टू चेक ऑन हर कि वो कहाँ पर थी. Oh yes, breathed Valli. Okay. Here. Yes, you are right. Her mother said, so many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know everything? And even when we do know something, we often can't understand it completely, can we? सो ये वो कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उसी का पार्ट दिया गया है कि आंट और मदर, वल्ली की मदर क्या कन्वर्स कर रहे थे, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे. ओ यस, ब्रीथ वल्ली. तो वो ये बात सुनते ही अपनी मदर की वो रिस्पॉन्ड करती है, जी हाँ आप सही कह रहे हो. तो उसकी मदर पूछती है, अरे क्या सही कह रहे हो, व्हाट्स दैट यू से, तुम कहना क्या चाह रही हो. ओह सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. जो उसकी मदर ने उसकी आंट को चीज़ें बताई थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती, एंड अगर पता भी हो, अगर मतलब उनको बुकिश नॉलेज भी हो, तो भी उन्हें प्रैक्टिकल यूज़ नहीं पता होते. तो इसी के साथ उसकी मदर बोलती हैं, जब वल्ली बीच में रिस्पॉन्ड करती हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, मदर आस्क थी कि क्या कह रही हो तुम. तो वल्ली क्या कहती है, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. वो कहती है मैं बस इसी बात पे अग्री कर रही हूँ कि आप सही कह रहे हैं, दैट आई वॉज ओके, दैट कुछ चीज़ें जो होने वाली होती हैं हमारी नॉलेज के बगैर, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं आसपास जो हमें पता होते हुए भी नहीं पता होती. अगर कोई चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता भी हो, तो हम लोग उसके बारे में उसको अच्छे से नहीं समझ पाते. तो इस बात को वल्ली अग्री करती है. Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet looks how she spokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. तो अगेन यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया है कि कैसे वो अपने आप को एज एन एडल्ट जो समझती थी, वो एक्चुअली में उसने हरकत जो करी वो एक एडल्ट वाली ही थी. क्या करा उसने, उनको ओवरहियर करा, उसकी मदर और आंट की कॉन्वर्सेशन को उसने ओवरहियर करा, एंड साथ ही साथ उसने जवाब भी दिया उनकी बात के बीच में. तो उसकी आंट उसे कहती है, अरे ये 8 साल की बच्ची है लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं एज इफ शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल. Valli smiled to herself. She did not want them to understand her smile, but then there wasn't much of that chance, was there? तो साथ ही एंड कैसे होती है स्टोरी, बाय सेइंग कि वली अपने ये आंट की बात सुनकर अपने आप में ही हंसी थोड़ा, एंड शी मेड श्योर कि उन लोगों को उसकी वो स्माइल से समझ नहीं आए कि कुछ तो है, दैट शी इज़ नॉट टेलिंग अस, या फिर कुछ भी फिशी नहीं लगा, उन्हें बहुत नॉर्मल लगा. बट देन देयर वाज़न्ट मच चांस ऑफ दैट, वाज देयर. तो लेकिन साथ ही वली को ये भी पता है कि उसकी मॉम को कभी भी नहीं पता चलेगा दैट शी वेंट ऑन अ बस राइड टू द टाउन ऑल अलोन. तो ये सारी चीज़ें क्लब करके स्टोरी की फॉर्म में दी गई हैं कि कैसे एक 8 साल की बच्ची की कुछ एक विश जो थी उसने उसे पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दिया, एंड शी ट्रूली एन्जॉयड द बस राइड वाइल शी वॉज एट इट. तो ये सारी बातें हमने पढ़ी इस पोएम में, इस स्टोरी में. एंड इस स्टोरी में हमने एक बात नोटिस करी कि कैसे कंडक्टर के रोल से एक काइंड ऑफ वो बनाया गया है, ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करी गई है. सो वी नो कि कहाँ पर कैसे कंडक्टर ने भी अपने आप को मोल्ड करा. कहाँ तो वो पहले उसको एज अ चाइल्ड रेफर कर रहा था, एंड बाद में लेटर ऑन वी सी वो उसको एज अ लेडी रेफर करने लगा, जो कि वली चाहती ही थी. सो दैट इज़ व्हाट वली वांटेड, क्योंकि जब भी उसे कोई एज अ चाइल्ड ट्रीट करता था वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाती थी. सो वी सी धीरे धीरे कैसे कंडक्टर ने भी अपने बोलने के तरीके को चेंज करा. एंड फाइनली व्हेन वली वाज बैक इन द विलेज, तो उसने कितनी इजीली अपने घर जब वो वापस गई
तो बहुत कैजुअली उसने रिएक्ट करा या एक्ट करा, ताकि और किसी को पता भी नहीं चले कि वो बस राइड करके आई है, दैट टू ऑल अलोन. So in our next video we are going to cover the question answers for this chapter. All the question answers जो भी हर पार्ट से पहले थे, oral comprehension check हर पार्ट से पहले के, along with the thinking about the text questions. Okay friends, thank you for watching.